Yes, good morning student. I am Chandrakant Sharma, PGT Physical Education from RPM Public School, Hathras. Yes, beta. Today we are going to start your new topic, female athlete right. Female athlete right. हालांकि ये जो टॉपिक है 2021 में आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं ये टॉपिक आपको कराऊंगा। खासतौर से हमारी जो बच्चियां हैं उनके लिए ये मैं नॉलेज देना चाहता हूँ। हालांकि टॉपिक नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये आपको करा रहा हूँ और आपको भी मैं बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में इसकी तैयारी ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखें ये कि फीमेल एथलीट राइट होता क्या है ना। फीमेल एथलीट राइट होता क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें कि भाई ये फीमेल एथलीट राइट है क्या, तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फीमेल एथलीट राइट है, इट इज द सिंड्रोम ऑफ फीमेल। ये क्या है? इट इज द सिंड्रोम ऑफ फीमेल इन विच ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है, एमेनोरोइया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, आर प्रेजेंट एंड ऑल्सो नोन एज राइट। जिस फीमेल एथलीट में ये ईटिंग डिसऑर्डर, एमेनोरोइया और ऑस्टियोपोरोसिस प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसको हम फीमेल एथलीट राइट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल एथलीट राइट कहते हैं। ट्राइड इज ए सीरियस इलनेस। ट्राइड क्या है? एक ही सीरियस इलनेस है, काफी गंभीर बीमारी है, विद लाइफ लॉन्ग हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज एंड कैन पोटेंशियली बी फेटल, है ना। ये जो ट्राइड है वो एक गंभीर बीमारी है और किसके साथ? लाइफ लॉन्ग हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। पूरी लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ के लिए हो जाती है, पूरे लाइफ के लिए स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो जाता है, एंड कैन पोटेंशियली भी फेटल। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है बेटा किसकी? फीमेल एथलीट ट्राइड की। ये फीमेल एथलीट ट्राइड होता है ना। ये एक सीरियस बीमारी होती है जो महिला एथलीट्स में खासतौर से पाई जाती है। ठीक है, और वो कौन कौन सी होती है? वो ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक, वो एमेनोरोइया होता है, एमेनोरोइया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये होता है बेटा। इससे क्या होता है? दिस कंडीशन इज सीन इन फीमेल्स। ये फीमेल्स में ये कंडीशंस दिखाई देती हैं। पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स दैट एम्फेसाइजेज लीननेस ऑफ लो बॉडी वेट। इसमें क्या होता है कि किसी भी फीमेल एथलीट का जो बॉडी वेट है वो काफी नीचे चला जाता है, धीमे धीमे, मतलब उसका वेट लूज होता चला जाता है। ठीक है, द ट्राइड इज ए सीरियस इलनेस, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेज आर पार्ट ऑफ बैलेंस्ड हेल्दी लाइफ स्टाइल। स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज दोनों ही एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल के पार्ट है बेटा, जीवन शैली के पार्ट हैं। पीपल हु प्ले स्पोर्ट्स आर हेल्दर। जो व्यक्ति स्पोर्ट्स खेलते हैं वो हेल्दर होते हैं, वो हेल्दी होते हैं। वाइल जो नहीं खेलते हैं वो इतने नहीं होते। गेट बेटर ग्रेड्स, आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन etc। बट कुछ जो लड़कियां होती हैं, नॉट बैलेंसिंग ऑफ नीड ऑफ देयर बॉडीज एंड देयर स्पोर्ट्स कैन हैव मेजर कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन कुछ लड़कियां क्या है कि वो उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बीच में बैलेंस नहीं बना के, इसलिए ये फीमेल एथलीट राइट हो जाती है। इसलिए क्या हो जाती है? फीमेल एथलीट राइट हो जाती हैं। ठीक है, सम गर्ल्स हु प्ले स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज इंटेंशनली आर एट रिस्क फॉर ए प्रॉब्लम कॉल्ड फीमेल एथलीट राइट।
सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलती हैं, इंटेंशनली आर एट रिस्क फॉर ए प्रॉब्लम, उन्हें किसी समस्या का कोई रिस्क हो जाता है, ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, कॉल्ड फीमेल एथलीट राइट, उसको हम फीमेल एथलीट राइट बोलते हैं बेटा। ठीक है, हाँ, या हम ये कह सकते हैं उसमें कई सारी तरह की इलनेसेस फीमेल्स में अमूमन आ जाती हैं, ऐसी फीमेल्स में जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स करती हैं उनमें। ए फीमेल एथलीट कैन हैव 1, 2 और ऑल 3 पार्ट्स ऑफ ट्राइड। एक फीमेल एथलीट में फर्स्ट ट्राइड फैक्टर हो सकता है, सेकंड ट्राइड फैक्टर हो सकता है, थर्ड ट्राइड फैक्टर हो सकता है और तीनों हो सकते हैं। ठीक है, और तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है ना, यस। इसका बेटा है फीमेल एथलीट राइट इज ए सिंड्रोम ऑफ 3 इंटर रिलेटेड कंडीशन। तीनों इंटर रिलेटेड कंडीशन है, एक दूसरे से रिलेटेड कंडीशन है ना। फर्स्ट ट्राइड फैक्टर, सेकंड ट्राइड फैक्टर्स, थर्ड ट्राइड फैक्टर्स, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं। इसलिए तो क्या होता है, इफ एन एथलीट इज सफरिंग फ्रॉम वन एलिमेंट ऑफ ट्राइड, अगर महिला एथलीट एक ट्राइड से सफर होती है, एक ट्राइड से सफर करती है, तो इट इज लाइकली दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम द अदर 2 कंपोनेंट्स। ये भी पॉसिबल है कि वो जो 2 अन्य कंपोनेंट्स हैं, जो अलग 2 सेकंड और थर्ड फीमेल ट्राइड है, उनसे भी सफर हो जाए हैं। द कंडीशन इज मोस्ट कॉमन इन क्रॉस कंट्री रनर्स। जो क्रॉस कंट्री रनर्स वगैरह होते हैं, इनमें सामान्य तौर पे ये कंडीशन पाई जाती है, जिम्नास्ट में पाई जाती है। क्रॉस कंट्री रनर्स हैं, जिम्नास्ट हैं, इनमें ये सारी कंडीशंस पाई जाती हैं बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं साहब। सिम्टम्स क्या क्या लक्षण होते हैं। अब आप कहेंगे साहब ये तो बता दिया फीमेल एथलीट राइट ये, अब हमें ये बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है साहब। अगर हम बेटा सिम्टम्स की बात करें तो इसका सिम्टम्स है डिसऑर्डर ईटिंग। डिसऑर्डर ईटिंग यानी कि जो हमारा ईटिंग है, जो हमारा खाना है, उसमें ही मतलब डिस्टर्ब हो जाता है और डिसऑर्डर ईटिंग हो जाता है। फैटिक, थकान हमें महसूस होने लगती है। हेयर लॉस, हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ड्राई स्किन, सूखी स्किन हो जाती है। वेट लॉस, हमारा वजन जब तेजी से डाउन होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज हीलिंग टाइम, जो हमारा रिकवरी टाइम है, हीलिंग टाइम है, उसमें हमें ज्यादा वक्त लगता है, हम ज्यादा टाइम में रिकवर कर पा रहे हैं, ज्यादा टाइम में हीलिंग कर पा रहे हैं। हीलिंग टाइम फॉर इंजरीज, जो हमारी इंजरीज वगैरह हैं उनसे बहुत समय में हम उबर पा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक सिम्टम्स है। इंक्रीज इंजरीज जो है वो बढ़ जाती हैं। अगर कोई सा भी फैक्टर है तो हमारी चांसेज ऑफ इंजरीज आर मोर, जो इंजरीज के चांसेज हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और बेटा इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, जो महिलाओं में, खासतौर से बच्चियों में, महिलाओं में, जो हमारा एक कह सकते हैं हम मंथली पीरियड होता है। ठीक है, वो इर्रेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है, कभी पहले कभी बाद में, मतलब वो इस तरह से इर्रेगुलर हो जाता है। एनीमिया आप जानते हैं कि खून की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। सेंसिटिविटी टू कोल्ड, बहुत जल्दी से सर्दी जुकाम और ये सब कुछ हो जाता है। लो हार्ट रेट, जो हमारा हार्ट रेट है वो लो हो जाता है, लो बीपी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं किसमें, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, फीमेल एथलीट राइड के। फीमेल एथलीट राइड के ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। फिर एक बार देख लें कौन कौन से हैं। भाई हेयर लॉस हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, इर्रेगुलर जो वो है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, इंक्रीज हीलिंग टाइम फॉर इंजरीज है, चांसेज ऑफ इंजरीज आर मोर हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हमारा इसी में हम कह सकते हैं लो हार्ट रेट एंड लो बीपी, ये भी हो जाता है। ठीक, तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। ईटिंग डिसऑर्डर है, हमें भूख नहीं लगती, लग रही है तो फिर खा लिया, नहीं है, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बेटा
सेंसिटिविटी टू कोल्ड है। ये फैक्टर, ये मतलब ऐसी चीजें हैं जो जिससे हमें ये ज्ञात हो सकता है कि इसको फीमेल एथलीट ट्राइड है। ठीक है, सी इज सफरिंग फ्रॉम ट्राइड, ये ट्राइड से सफर है। ठीक है, ये हम लोगों को पता चल जाता है, पता चल जाता है। अब अगर हम इसके आगे की बात करें बेटा, तो अभी तो हमने दो चीजें देखी। एक तो भाई ये फीमेल एथलीट ट्राइड होता क्या है, एक हमने ये देखा। ठीक, दूसरा हमने ये देखा कि भाई इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ट्राइड, ट्राइड के सिम्टम्स कौन से हैं, ये दो चीजें हमने देखी। ठीक, अभी हम तीसरी चीज कर रहे हैं बेटा, कॉजेज ऑफ फीमेल एथलीट ट्राइड। क्या कॉजेज ऑफ फीमेल एथलीट ट्राइड, फीमेल एथलीट ट्राइड के कॉज क्या क्या होते हैं, कारण क्या है जो फीमेल ये ट्राइड होता है महिला एथलीटों में, है इसकी हम बात करते हैं। तो ये ट्राइड क्या है, देखिए, इनसफिशियंट कैल्शियम डाइट, इनसफिशियंट कैल्शियम इन डाइट। अगर हमारी डाइट में इनसफिशियंट कैल्शियम है, यानी कि सफिशियंट कैल्शियम नहीं है, तब हमें ये, तब ऐसी कंडीशन में हमें ये हो सकता है। ठीक, एक हो गया। नंबर सेकंड है बेटा कि एमोनोरोगिया, ईटिंग डिसऑर्डर और पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन तो सबका वो है ही, हम जब भी हमें बहुत सारी डिसीज वगैरह हमें घेरती हैं या आती हैं हमारे साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं एक फैक्टर पुअर न्यूट्रिशन का होता है। पुअर न्यूट्रिशन का होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट। ठीक है, ये भी इसका एक कॉज होता है। तो एक हो गया लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट, ठीक है। दूसरा हो गया इनसफिशियंट कैल्शियम इन डाइट, डाइट में मतलब पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का ना होना, ये हो गया। ठीक है, और एक बेटा होता है, इसका फैक्टर होता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, अस्त व्यस्त लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये भी इसका एक कारण है। थायराइड कंडीशन, अगर आपको थायराइड हो जाती है वो भी कंडीशन है। ठीक है, थायराइड कंडीशन, उसमें भी आप ट्राइड के शिकार हो जाते हैं, उससे भी, थायराइड कंडीशन से भी है। लैक ऑफ विटामिन डी, अगर आप में विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तब भी आपको ये हो जाएगा। ठीक, और हार्मोनल इनबैलेंस, अगर हार्मोनल इनबैलेंस हो गया, हार्मोनल इनबैलेंस हो गया तब भी, और इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट या ओवर, या एक तरह से हम कह सकते हैं ओवर ट्रेनिंग, ओवर ट्रेनिंग कई बार करा दी जाती है, तो वो भी फीमेल ट्राइड का एक कॉज होता है, एक कारण होता है। इसलिए अभी आपको मैंने कितनी चीजें बताई, कई सारी चीजें मैंने बताई। एक मैंने बताया लैक ऑफ कैल्शियम इन डाइट, डाइट में कैल्शियम की कमी। एक मैंने बताया न्यूट्रिशनल, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट की कमी। ठीक, मैंने एक आपको बताया लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी। ठीक, मैंने एक आपको बताया थायराइड कंडीशन, भाई थायराइड अगर हो जाता है किसी एथलीट को, तब भी ये एथलीट ट्राइड हो जाता है। एक मैंने बताया हार्मोनल इनबैलेंस, अगर हार्मोनल इनबैलेंस है तब भी आपको एथलीट ट्राइड हो जाता है। एक मैंने बताया आपको ओवर ट्रेनिंग, क्या ओवर ट्रेनिंग, और एक है लेस लिक्विड इन डाइट, अगर हम डाइट में कम लिक्विड ले रहे हैं, पानी वगैरह कम ले रहे हैं और लिक्विड डाइट कम ले रहे हैं, तब भी कई बार ये हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बेटा कॉजेज ऑफ फीमेल एथलीट ट्राइड है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एथलीट ट्राइड, ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एथलीट ट्राइड। इससे पहले मैं ट्रीटमेंट आप लोगों को कराऊं, मैं आपको ये बताई दे रहा हूं कि फीमेल एथलीट ट्राइड हैं कौन कौन से। ये फीमेल एथलीट ट्राइड हैं कौन कौन से, ये मैं आपको बताई दे रहा हूं। फीमेल एथलीट ट्राइड,
ये हैं कौन कौन से फीमेल एथलीट, राइट। सबसे पहले है बेटा इसमें फर्स्ट फैक्टर है ईटिंग डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ईटिंग। डिसऑर्डर ईटिंग पहला फैक्टर, डिसऑर्डर ईटिंग। ये क्या है, मोस्ट गर्ल विच फीमेल एथलीट, राइट, जितनी ज्यादातर गर्ल्स हैं जो फीमेल एथलीट ट्राइड है, ट्राई टू लूज वेट, वो अपना वेट लूज करना चाहती है, हमेशा वेट लूज करना चाहती हैं एज ए वे टू इम्प्रूव देयर एथलेटिक परफॉर्मेंस, क्योंकि जिससे कि उनकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो बढ़ सके या निखर सके, ये इसलिए वो अपना वेट लूज करना चाहती है, ठीक है। इसके लिए वो क्या करती हैं, उनका जो ईटिंग ऑर्डर है उसको वो डिसऑर्डर में चेंज कर लेती है, यानी ईटिंग डिसऑर्डर बन जाता है, वो इम्प्रॉपर डाइट हो जाती है, मतलब अलग तरह से उनका वो हो जाता है, वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं फैटी वगैरह, उनको वो लेना ही पसंद नहीं करती, तो बहुत सारी ये फैक्टर है। द डिसऑर्डर ईटिंग दैट accompanies female athlete right can range from not eating enough calories। इसमें क्या करते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में, जो एथलीट होती है वो पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज नहीं लेती जितनी की उसको चाहिए, जो ट्रेनिंग और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिल पाती है, इसलिए बेटा ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। डिमांड टू अवॉइड फूड कंटेनिंग फैट, जैसे कि हम फूड में जो फैट है उसको अवॉइड करते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज तो मैं बताऊंगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, ये ईटिंग डिसऑर्डर है। These are two type of these are the eating disorder. One anorexia nervosa, second bulimia nervosa, है ना। एनोरेक्सिया में क्या है, एक फियर रहता है, एक डर रहता है, किसका, गेनिंग वेट है, जिसकी वजह से वो कोई भी एथलीट जो है वो कोई भी मतलब हैवी डाइट लेने से परहेज करता है और नहीं लेता है, क्योंकि बुलिमिया में क्या होता है कि ज्यादा ओवर डाइट ले लिया जाता है, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। There are two type of eating disorder, one bulimia nervosa, second anorexia nervosa, ठीक है। ये तो हो गया डिसऑर्डर ईटिंग। सेकंड है बेटा, सेकंड है एमोनेरिया, है एमिनोरिया, एमोनोरिया, सेकेंड एमोनोरिया, इसकी अगर हम बात करें, ठीक, तो ये क्या होता है, ये सेकेंड ट्राइड फैक्टर होता है। क्या होता है, सेकेंड ट्राइड, ये फर्स्ट ट्राइड फैक्टर है, ये सेकेंड ट्राइड फैक्टर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दिस फैक्टर फीमेल एथलीट परफॉर्म इंटेंस एक्सरसाइज एंड नॉट ईटिंग एनफ कैलोरीज। इसमें अपनी एक्सरसाइज तो इंटेंस करती है, कोई भी फीमेल एथलीट बढ़ाती है, लेकिन कैलोरीज जितनी मात्रा में उसको चाहिए उतनी नहीं लेती। नॉट ईटिंग एनफ कैलोरीज बाय विच हार्मोन लेवल डिक्रीज, जिससे क्या होता है, जो हार्मोन लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। दस कॉजिंग वेरिड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उसका बदल जाता है बेटा, है ना, डिस्टर्ब हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। और कई बार इन दिस सेशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फॉर मोर देन 3 मंथ, ये कई बार 3 महीने तक आगे चला जाता है, 3 मंथ, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है फीमेल एथलीट में, ये एमोनोरोइया होता है। क्या होता है, एमोनोरोइया, एमोनोरोइया। तो ये कंडीशन तब होती है जब हम एक्सरसाइज तो बढ़ा दें, ठीक है, और सफिशिएंट अमाउंट में कैलोरीज ना लें। ऐसी कंडीशंस में हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो 2 वीक टू 3 मंथ है डिले हो जाता है आगे को। क्लियर। थर्ड है बेटा, इसका थर्ड फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोपोरोसिस, थर्ड फैक्टर है इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस इज वीकनिंग ऑफ बोन्स। इसमें हमारी जो एथलीट की जो हड्डियां हैं वो वीक हो जाती हैं, वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, ड्यू टू द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी की वजह से क्या है, ड्यू टू बोन डेंसिटी, ड्यू टू बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी की वजह से हमारी हड्डियां क्या है, कमजोर हो जाती है ना, बोन डेंसिटी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन, और इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन हो जाती है। दिस कंडीशन डिक्लाइंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड लीड टू बोन इंजरीज। ये जो कंडीशन होती है वो हमारी परफॉर्मेंस को गिरा देती है और जो चांसेज ऑफ इंजरीज हैं उसको बढ़ा देती है। कौन सी, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, इंजरीज के चांसेज होने को, बोन इंजरीज के चांसेज होने को बढ़ा देती है। ईस्ट्रोजन इज लोअर इन गर्ल्स विद फीमेल एथलीट ट्राइड। The low level of estrogen and proper nutritional diet lead to osteoporosis। जो लो लेवल कैल्शियम होता है, कैल्शियम न्यूट्रिशनल, पुअर न्यूट्रिशनल डाइट होती है, स्पेशली लो कैल्शियम, वहां ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है बेटा। तो अभी मैंने आपको इतनी चीजें बताई कि एक डिसऑर्डर ईटिंग है, एक एमोनोरोइया है, एक ऑस्टियोपोरोसिस है। ये फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट फीमेल एथलीट ट्राइड है, ये सेकंड फैक्टर ट्राइड है, ये थर्ड फैक्टर ट्राइड है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके आगे अगर हम बात करें तो केवल और केवल हमारे पास एक बात बचती है कि ये तो सब कुछ बता दिया, अब हमें ये बताइए ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो बेटा ट्रीटमेंट क्या है इसका, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल we should consult the expert, we should consult the expert doctor। जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उससे हमें कंसल्ट करना चाहिए, सबसे पहला काम तो ये है। और जो ये स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, गायकोनोलॉजिस्ट, इनसे हमें परामर्श लेना चाहिए। टेकिंग न्यूट्रिशनल एंड बैलेंस डाइट, और हमें न्यूट्रिशनल और बैलेंस डाइट, है ना, न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए। वी शुड टेक बैलेंस डाइट, ठीक है। रिड्यूसिंग एक्सरसाइजेज कम कर देनी चाहिए या बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग्स, उसकी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। और टेकिंग फूड सप्लीमेंट्स फॉर विटामिन एंड मिनरल्स, है, और फूड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जिसमें कि हमारे विटामिन एंड सप्लीमेंट्स होते हैं, वो हम लोगों को लेने चाहिए, है। और एक चाहे तो आप बिहेवियर थेरेपी करा सकते हैं, क्या बिहेवियर थेरेपी करा सकते हैं, वो भी इसका ट्रीटमेंट। तो अभी मैंने आपको इसके ट्रीटमेंट बताई, ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एथलीट ट्राइड। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डॉक्टर के से कंसल्ट करना चाहिए। सेकेंडली हमें न्यूट्रिशनल डाइट लेना चाहिए। थर्डली हमें जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमने बताया कि हमें काउंसलिंग की जरूरत होती है, काउंसलिंग। नेक्स्ट है टेकिंग फूड सप्लीमेंट्स, हमें फूड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जिसमें विटामिन और मिनरल सफिशिएंट अमाउंट में हो, ठीक वो। और लास्ट है बिहेवियर थेरेपी, अगर जरूरत हो तो वो हम लोगों को ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से पूरा फीमेल एथलीट ट्राइड है बेटा। फीमेल एथलीट ट्राइड है क्या, ठीक भाई। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसके कॉज कौन कौन से होते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या है इसका, और ये होते कौन कौन से हैं फीमेल। फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं आएगा, फिर बता रहा हूं, लेकिन मैंने कराया इसलिए है कि कल को आप ये ना कहें कि सर ने हमें कराया नहीं था, ठीक है। कल आप ये ना कहें कि सर ने नहीं कराया, इसलिए मैं ये सब कराए दे रहा हूं। क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरी जो वो होगी यानी कि क्लास होगी जूम ऐप वाली, उसमें आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन जो क्वेरी है वो कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। I shall stop here.